इमेजिन करिए कि आप एक जॉब के लिए जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप अपना ऑफ़िस जॉइन भी कर लेते हैं। आप ऑफ़िस जाते हैं, वहाँ पे लोगों से घुलते-मिलते हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हैं और काफ़ी टाइम उनके साथ बिताते हैं। आपकी कंपनी आपको एक रूम देती है, आप उस रूम में आराम से फैल के सोते हैं, निकलते हैं उस रूम से, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हैं और वापस अपने रूम में चले जाते हैं। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और फिर एक दिन अगर आपको पता लगे कि आप जो ये लाइफ जी रहे थे अपनी जॉब वाली, ये असल में पूरी की पूरी नकली थी। मतलब आप असल में कोई जॉब नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ एक शो के अंदर एक्टिंग कर रहे थे। आपको पता भी नहीं था कि आप एक्टिंग कर रहे थे। आपके सारे कलीग्स, आपका बॉस, हर कोई एक एक्टर था और वो लोग सामानों में छुपा-छुपा के, अलमारी में, खाने के बर्तनों में, हर जगह उन्होंने कैमरे छुपा रखे हैं ताकि आप पे 24 घंटे नज़र रखें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है हमारे इस शो में जिसका नाम है जूरी ड्यूटी। एक अमेज़न प्राइम का शो है जिसमें हमको जूरी ड्यूटी दिखाई जाती है। मतलब एक अदालत होती है, अदालत के अंदर जो जूरीज बैठे होते हैं उसके लिए कुछ लोग अप्लाई करते हैं। शो के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रोलैंड, जो कि आता है टेस्ट देता है जूरी ड्यूटी के लिए। और वो अकेला नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसके साथ में टेस्ट दे रहे होते हैं और उस ग्रुप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें एक बहुत फेमस एक्टर होता है जिसने सोनिक द हेडजहॉग मूवी भी की है। और कमाल की बात यह है कि रोनाल्ड उस आदमी को नहीं पहचान पाता, टिम उसको काफ़ी घमंडी समझता है और बाद में जाके अगले दिन वो नेट पे सर्च करता है उसके मूवीज़ के बारे में और सोनिक मूवी देखता है और उसको आके उससे तारीफ़ करता है। छोटा सा ग्रुप अदालत जाता है, अदालत में बैठता है, केस भी सुनता है, दोनों वकीलों की बातें सुनता है, सामने विक्टिम भी होता है। मैं केस को यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि केस क्या था, क्योंकि अगर केस बता दिया तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। शो बेसिकली एक प्रैंक है, जैसा कि हमने ट्रूमैन शो में देखा था कि अगर ऐसी ही कुछ कंडीशन हो जाए ट्रूमैन शो वाली रियल लाइफ में तो इंसान का रिएक्शन क्या होगा। एक बंदे को उठाते हैं, उसको नहीं पता होता कि उसको काम क्या करना है। वो बंदा सच में सोचता है कि वो असल में जूरी ड्यूटी करने जा रहा है, लेकिन वो एक शो का पार्ट बन जाता है जिसमें उसके सारे साथी, जज, वकील, यहाँ तक कि जिसपे जो क्रिमिनल होता है, जिसपे केस चल रहा होता है, और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब के सब एक्टर्स होते हैं, सिर्फ उस अकेले बंदे को छोड़ के जो कि सोचता है कि ये सब कुछ रियल है। उसके कमरे में हर जगह कैमरे छुपे होते हैं जो कि चौबीसों घंटे उस पर नज़र रखते हैं और एक पूरी की पूरी टीम बैठी होती है एक रूम के अंदर जिस पे मॉनिटर्स में वही बंदा रहता है, उसके सारे एक्शंस को नोट डाउन किया जाता है। शो की कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होती, वो शो वाले बस क्लूज छोड़ देते हैं और शो उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे उसका जो रोनाल्ड है, जिसको पता भी नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो जिधर भी ले जाता है शो उधर ही मूव कर जाता है। इसकी स्क्रिप्ट मूवेबल है कि जैसे भी उसके जो फैसले ले आके बंदा, तो शो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाए उसके फैसलों की तरफ। दे क्राइम सीन पे भी जाते हैं और भी बहुत चीज़ें करके देखते हैं, आखिर में अपना वर्डिक्ट देते हैं। शो के आखिरी एपिसोड में उस बंदे को पता लगता है कि ये जो भी चीज़ है, जो ट्रायल चल रहा है, जो जज है, वो सब के सब नकली हैं और ये एक शो चल रहा है। बंदे के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो बिल्कुल रोहंदा हो जाता है, जैसे कि वो अभी रो देगा। जो उस आदमी के लिए वाक़ई बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि आपने इतने सारे दोस्त बनाए और वो सारे दोस्त आपके नकली। आपने अपनी इतने दिन जो जिए हैं वो सारे दिन आपके झूठ के झूठ। ये शो दिखाता है कि आप अंडर द स्ट्रेस आप किस तरह से लेते हैं। खैर वो बंदा तो बच गया क्योंकि उसने बहुत ही अजीब डिसीजन नहीं लिए, लेकिन तब भी कुछ डिसीजन उसने ऐसे लिए जो कि मेन कैरेक्टर्स नहीं लेता है। ये एक मस्ट वॉच शो है और आपको अपनी लाइफ में ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके जैसा कोई भी दूसरा शो अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पे एक बंदा हो जो कि एक शो के अंदर हो और उसको पता ही नहीं है कि वो इस टाइम पे एक शो कर रहा है। उसके इमोशंस, उसकी डायलॉग्स, उसका सब कुछ अनस्क्रिप्टेड है, सब कुछ रियल है। ही जाइए इस शो को वॉच कीजिए, ज़्यादा लंबा शो नहीं है, आपको अमेज़न प्राइम पे भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।